अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। सारिम और बेरा बातें कर रहे हैं ऐसन के बिजनेस में होने वाले क्राइसिस की। तो सारिम कहता है कि मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम्हारी माँ बहुत तेज़ औरत है, तुम चली जाओ वहाँ पर और टेक ओवर कर लो अपने डैड का बिज़नेस। जिस पर बेला कहती है कि मैं भी यही चाहती हूँ लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं। जिस पर सारिम कहता है कि मैं नेक्स्ट वीक की तुम्हारी टिकट्स करवा दूँगा, तुम चले जाओ बाबा के पास और जितना टाइम तुम्हारा दिल चाहे वहाँ तुम उनके पास रहो। यहाँ पे ज़हीन के माँ बाप बैठे हुए होते हैं तो ज़हीन और सारा अंदर से आती है, जिस पर सारा की सास फ़ौरन शबाना को आवाज़ लगाती है कि सारा के लिए चाय और नाश्ता लेकर जल्दी आओ, सारा बेटी उठ चुकी है, जल्दी लेकर आओ। इतने में शबाना बाहर आती है और बातें सुनाती है सारा को कि मैं एक ही दफ़ा नाश्ता बनाऊंगी, इससे बोलें कि अपने उठने और सोने की टाइमिंग सही करे। सारा बातें सुन रही होती है शबाना की, जो सास बोलती है बेटा मुझे माफ़ कर दो, इसकी तो आदत है बोलने की ऐसे ही, तुम बुरा मत मानना। जिस पर सारा कहती है कि नहीं वो सही कह रही हैं, मुझे अपने सोने और उठने के टाइमिंग सही करने चाहिए, वो गलत नहीं कह रही, मैंने आपको बहुत मिस किया। ज़हीन का बाप कहता है देखो सास बहू में कितना प्यार है। ज़हीन सारा को लेकर जाता है बाहर तो सारा कहती है हम कहाँ जा रहे हैं। तो ज़हीन कहता है पहले हम तुम्हारी फेवरेट जगह सी व्यू जाएंगे, उसके बाद हम शॉपिंग करने जाएंगे, फिर हम खाना खाने वहाँ जाएंगे जहाँ तुम्हें पसंद हो। सारा कहती है मेरी कल रात वाली बात याद नहीं, हम खाना खाने वहाँ जाएंगे जहाँ तुम लोग जाते हो। तो ज़हीन कहता है वहाँ आप खाना खा लेंगी। सारा कहती है वहाँ और लोग भी तो खाते हैं, मैं भी खा लूँगी। और फिर दोनों जाते हैं सी व्यू पे। सी व्यू पे सारा है बहुत खुश, जिसको देख के ज़हीन को हो रही है बहुत ज़्यादा खुशी। वो सारा को लेकर वहाँ फिर रहा है, सारा बहुत खुश है वहाँ पर, सारा के चेहरे पर हंसी भी है। सारा के साथ वो काफ़ी इंजॉय करता है वहाँ पे, सारा घूमती है फिरती है वहाँ पे, वो सारा के पिक्चर्स वगैरह खींचता है, सारा के अकेले पिक्चर्स भी खींचता है और ज़हीन सारा के पिक्चर्स अपने साथ भी खींचता है क्योंकि वो सारा को करता है पसंद, वो सारा से करता है प्यार और वो उसे हर हाल में खुशी देखना चाहता है। फिर ज़हीन और सारा निकलते हैं शॉपिंग के लिए। सारा कई सारी दुकानों में जाती है लेकिन अब उसे एहसास हो गया है कि पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है और ज़हीन है किस तरह के लोग। तो वो कहती है नहीं ये चीज़ें बहुत महंगी हैं। ज़हीन उससे बहुत कहता है सारा जी आप ले लीजिए, लेकिन वो कहती हैं कि चीज़ें महंगी हैं। बड़ी मुश्किल से वो कोई चीज़ खरीदती है, उसके बाद वो उसको ज्वेलरी की शॉप पर लेके जाता है। पहले वो एक सेट लेती है लेकिन वो बहुत महंगा होता है, फिर वो छोटे छोटे बुंदे लेती है और ज़हीन ये देख कर खुश हो रहा है कि सारा इन चीज़ों में अपनी खुशी महसूस कर रही है। फिर सारा और ज़हीन खाना खाने जाते हैं तो सारा कहती है कि मैं इन सब चीज़ों को एक डायरी में लिख लेना चाहती हूँ, इतने कम दिनों में जो मेरे साथ इतना कुछ हुआ ये काबिल यकीन था। जैसे ज़हीन कहता है कि ये सब बातों को आप भूल जाइएगा, तो सारा कहती है मैं इनको भूलना नहीं चाहती, मैं इन सब बातों को याद रखना चाहती हूँ ताकि मेरी जहन में ये बातें रहे। इस फैमिली को देखो इनके पास इतने पैसे नहीं लेकिन ये लोग खुश हैं क्योंकि इनके पास खुशियाँ हैं। मुझे इन खुशियों का एहसास अब हुआ है कि खुशियाँ कितनी ज़रूरी है। तुम्हारी फैमिली और तुम बहुत अच्छे हो, तुम लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है, बहुत मेरे साथ अच्छा किया है। एहसन घर ऑफिस से घर जा रहा होता है तो शाज़मा की कॉल आती है कि जल्दी आ जाइएगा आपके लिए सरप्राइज। जैसे एहसन कहता है कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, कोई सरप्राइज़ मत प्लान करो। कहती है मैंने कर लिया है, आप फ़ौरन घर आएँ। एहसन चला जाता है वहाँ से कहीं और। यहाँ पे सारा सबके लिए गिफ्ट्स लेकर आई है, सबको गिफ्ट्स दे रही होती है कि ये मैं आपके लिए लाई हूँ, ये मैं आपकी। तो अनवर कहता है सारा बहुत गलत बात है, मैं इतनी देर से अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा हूँ। जिस पर सारा गिफ्ट देती है तो कहता है भाभी रुक जाएँ, गेट पर कोई आया, मैं गेट खोल के आता हूँ। अनवर गेट पर जाता है तो बाहर खड़ा हुआ होता है एहसन। अनवर एहसन को अंदर लेकर आता है और बाप को आवाज़ लगाता है बाबा देखें एहसन सर आए हैं घर पे। सारा वगैरह एहसन का नाम सुन के एकदम चौंक जाते हैं। पूरी फैमिली के एक साथ ही बैठी हुई होती है एक जगह पे, पूरी फैमिली चौंक जाती है और एकदम सारे बाहर आते हैं और देखते हैं कि एहसन बाहर खड़ा हुआ है। सारा अपने बाबा को देखकर सारा की आंखों में आ जाते हैं आंसू, क्योंकि उसने अपने बाबा को बहुत दिन बाद देखा है। एहसन अपनी बेटी को देख के काबू में नहीं रह पाता। सारा रोती हुई अपने बाप के पास जाती है, गले लग जाती है। एहसन भी उसे गले लगा लेता है, उसके सर पे हाथ फेरता है और उसे प्यार करता है। जिस पे ज़हीन की माँ हो रही है बहुत ज़्यादा खुश, वो अपनी बेटी से कर रहा है प्यार। उसके बाद सब उसको बोलते हैं कि आप अंदर आके बैठें। वो अंदर आके अपनी बेटी के पास बैठ जाता है। यहाँ पे शाज़मा और वहाद ने की है प्लानिंग। वहाद समझा रहा होता है शाज़मा को कि तुमने ऐसे एहसन को पटाना है ऐसे। तो फिर कहती है कि तुमसे पूछने की ज़रूरत नहीं कि एहसन को कैसे खुश रखना है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। एहसन और सारा साथ बैठे हुए होते हैं तो उसका बाप बोलता है कि आपने बहुत अच्छा किया आप यहाँ आए, हम आपके लिए कुछ चाय नाश्ते का इंतज़ाम करते हैं। तो वो बोलता है नहीं मैं सिर्फ अपनी बेटी को लेने आया था, यहाँ पे कोई तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं। जैसे सारा बोलती है बाबा आप मुझे लेने आए हैं। वो बोलता है हाँ अगर तुम्हारा कुछ सामान है ज़रूरी यहाँ पे तो वो ले लो, फिर हम यहाँ से चलते हैं।
सारा कहती है आप मुझे वाकई में लेके जाएंगे? वो बोलता है हाँ। सारा जल्दी से कहती है मैं अपना सामान लेकर आती हूँ। सारा अंदर जाती है। जिस बाप कहता है कि बाप है बेटी को ले जा सकता है। एहसन खड़ा होता है और कहता है कि सारा हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा रही है, अब सारा कभी यहाँ वापसी नहीं आएगी। माँ बोलती है आप सिर्फ सारा को लेके जा रहे हैं? बोलता है हाँ मैं सिर्फ अपनी बेटी को लेके जा रहा हूँ। चेक देता है ज़हीन के बाप को एहसन, तो वो कहते हैं हमने बेटी को अपनी इज्जत बना के रखा था, हमारी बहू है, उसका घर है, इस चेक से हमारी बेइज्जती मत करें। एहसन कहता है ज़हीन को कि तुम डिवोर्स के पेपर्स तैयार करवाओ, सारा को तलाक दे दो, मैं सारा को यहाँ से लेके जा रहा हूँ। सारा अपना सामान समेट के बाहर आ रही होती तो ज़हीन अंदर आता है, कहता है सारा आपने अपने कपड़े नहीं लिए? जब सारा कहती है कि मेरा वहाँ का वार्डरोब पूरा भरा हुआ है, ये सारे कपड़े आप किसी ऑर्फनेज में दे दीजिएगा। ये बात सुन के ज़हीन को बहुत अफसोस होता है। ज़हीन कहता है सारा प्लीज़ आप मत जाएं, आप 2 दिन के लिए ही जा रही हैं। सारा बोलती है अब मैं वापस कभी भी नहीं आऊँगी ज़हीन यहाँ पे। ज़हीन कहता है प्लीज़ सारा वापस मत जाएं। सारा बोलती है मेरा जाना ज़रूरी है और तुम अपना वादा तोड़ रहे हो, मैंने तुम्हें कहा था कि जब मेरे बाबा मुझे लेने आएंगे तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। वो चली जाती है, बाहर आके पूरी फैमिली से मिलती है, अपनी सास से गले मिलती है, बच्चों से मिलती है, भाभी से मिलती है और अपने बाप के साथ जाने के लिए निकल जाती है। तो दोनों बच्चे उसे रोकते हैं, चाची हम आपके बगैर नहीं रह सकते, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो वो बोलती है बेटा मैं आप लोगों से मिलने आती रहूँगी, अभी मुझे जाना होगा। और अब एहसन के साथ वहाँ से चल पड़ती है। यहाँ पे ये सब अफसोस में है कि सारा क्यों चली गई। एहसन घर पहुँचता है तो देखता है वहाँ काफ़ी मेहमान जमा है, सब उसको सरप्राइज़ दे रहे हैं, शाज़मा की माँ और वहाज। इतने में जैसे सारा पीछे से आगे आती है, एहसन बोलता है ये सब क्या है? सारा को देखते ही शाज़मा की माँ और वहाज के चेहरे की रंगत चेंज हो जाती है और वहाज ही बड़े गौर से सारा को देख रहा है। सारा को देखकर सब हो रहे हैं परेशान। वहाज एहसन कहता है कि ये सब की क्या ज़रूरत थी, मुझे इस तरह के सरप्राइज़ बिल्कुल पसंद नहीं, मेरे बिज़नेस में इतना नुकसान चल रहा है और मैं इस तरह पार्टीज़ मनाऊँ, मुझे नहीं याद रहा कि मेरी शादी की आज सालगिरह है और शाज़मा तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। शाज़मा कहती है कि हमारी शादी की सालगिरह है, ये तो मैं सेलिब्रेट कर ही सकती थी। एहसन बोलता है मैं बहुत परेशान हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकता, कम से कम तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। और सारा को कहता है बेटा तुम अपने रूम में जाओ। सारा अपने रूम में जा रही हो तो शाज़मा और उसकी माँ की शक्ल बहुत अजीब सी हो जाती है सारा को देख के कि सारा वापसी इस घर में क्यों आ गई है। सारा अपने रूम में जाती है, अपने रूम को देखकर बहुत खुश होती है और सोचती है कि मुझसे ये सब चीज़ें ले ली गई थी, मैं इन सब चीज़ों से महरूम हो गई थी, लेकिन ये सब चीज़ें मुझे वापस मिल गई हैं। वो बैठी अफसोस कर रही होती है, रो रही होती है अपने ऊपर। यहाँ पे ज़हीन की फैमिली को शबाना समझा रही होती है कि 10 लाख का चेक मिला है, कम से कम हमने उस पर 2-3 लाख रुपए तो खर्च किए ही होंगे, हमें ये चेक कैश करवा लेना चाहिए। इस पर ज़हीन का बाप कहता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है बहू, हमने उसको इसलिए नहीं रखा था कि हमें उसके पैसों की ज़रूरत थी, वो हमारी बेटी जैसी है, हमारी इज्जत है, हमने उसको इसलिए रखा था, हमें उसके पैसों से कोई मतलब नहीं। शबाना चली जाती है अंदर। एहसन बहुत गुस्से में खड़ा होता है, वहाँ आती है शाज़मा और सुनाता है बातें शाज़मा को कि तुम्हें नहीं पता मेरे ऑफिस में कितना नुकसान चल रहा है और तुम इन सब चोचलों में लगी हुई हो, तुम्हें एहसास होना चाहिए। मैं एक बुढ़ा आदमी दूसरी शादी की पहली सालगिरह मनाता हुआ अच्छा लगूँ। जिस पर शाज़मा सुनाती है बहुत बातें, ये क्यों नहीं बोलते कि आपकी बेटी के सामने आप शर्मिंदा हो रहे थे, एक ऐसी बेटी जो एक नौकर से शादी करके इस घर से भाग गई थी, जिसने आपकी इज्जत नीलाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एहसन उसे घूर के देख रहा होता है, बार बार रोक रहा होता है कि शाज़मा चुप कर जाओ, तुम बहुत ज़्यादा बोल रही हो, लेकिन शाज़मा उसे बातें सुनाती है और शाज़मा को वो वहीं छोड़कर रोता वहाँ से चला जाता है। शाज़मा कहती है सारा तुम आ तो गई हो, लेकिन अब तुम इससे ज़्यादा ज़लील होकर इस घर से बाहर जाओगी कि तुम दोबारा कभी इस घर में वापसी ना आ सको। बेला करती है सारा को कॉल के सारा मैं तुमसे छुप के बात कर रही हूँ। तो सारा बोलती है अब छुप के बात करने की ज़रूरत नहीं, बाबा मुझे अपने घर ले आए हैं, मैं अपने घर में हूँ। ये सुनकर बेला बहुत खुश होती है, कहती है तो बहुत अच्छी न्यूज़ है कि तुम अपने घर आ गई हो। तो सारा कहती है कि हाँ बाबा मुझे अपने घर वापस ले आई है और मैं आज से अपने घर में हूँ, हयात पैलेस में हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि बाबा ने मुझे माफ़ कर दिया है। इतने में आता है वहाँ पे एहसन। तो सारा बोलती है बाबा आई एम सॉरी। बाबा सारा एहसन कहता है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है बेटा, तुम्हें मुझे बात पे यकीन नहीं। तो सारा कहती है आज से मैं आपकी हर बात मानूंगी, मैं कभी भी आपको कोई तकलीफ़ का मौका नहीं दूंगी, शिकायत का मौका भी नहीं दूंगी। जिस पे एहसन कहता है कि मैं बहुत थक गया हूँ बेटा, अब इस घर में कोई परेशानी कोई भी रंजिश मुझे नहीं चाहिए। सारा बोलती है जी मैं पूरी कोशिश करूँगी। सारा सोच रही है कि बाबा के साथ ऐसा क्या हुआ है जो बाबा इतनी जल्दी इतना बदल गए हैं। मुझे कहता है कि हम सुबह नाश्ते पर मिलेंगे और सारा के रूप से चला जाता है। सारा परेशान सोच रही है कि बाबा को क्या हुआ है, बाबा इतने परेशान क्यों हैं। आगे जानने के लिए हमारे साथ देखते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।